यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट में ही चिराग जलता है। आपके YouTube चैनल MLA क्लासेज में आप सभी का स्वागत है और आज हम APGPHP की नेक्स्ट क्लास को आगे बढ़ाएंगे। इसमें कवि क्या कहना चाहता है कि अगर आपको यकीन है तो तभी रास्ता निकलेगा और हवा की ओट में ही चिराग जलता है। यानी इसमें हवा की ओट, दिया, दिया का क्या मतलब है? दिए का मतलब है इंसान। ठीक है, तो आज कल हमारे सोसाइटी में अनेक तरह की हवाएं चल रही हैं और इंसान उनकी लपेट में आने से यानी अछूता नहीं। तो आशा यही है कि जो हवाएं चल रही हैं उनसे बचें। ठीक है, क्योंकि अब अगर आप ओट में रहेंगे तभी दिया जलेगा, अन्यथा दिया बुझ जाएगा। ठीक है, तो आशा है कि आप इधर उधर की बातों को छोड़कर सिर्फ स्टडी पर फोकस करेंगे। तो आज हम करेंगे भाई APGPHP की नेक्स्ट क्लास, जिसमें हमने AP का ही सेशन छोड़ा था, तो AP की नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे भाई। कुछ क्वेश्चन किए थे हमने। ठीक है, आज हम AP का कंसेप्ट इसमें कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास करेंगे फिर हम GP की। ठीक है, तो एक सिंपल क्वेश्चन दे दिया हमने, 8 के 15 गुणजों का योग बताएं। ये कह रहा है कि 8 के 15 गुणजों का योग बताएं भाई। 8 यानी 8 के 15 फैक्टर का सम क्या होगा? तो देखो भाई, सम निकालना है तो 8 के यानी 8 का गुणज यानी 8 का मल्टीपल होगा, यानी ये होंगे 15 गुणज इस प्रकार। ठीक है, यानी n का मान कितना दे दिया थी? 15। ठीक है, a का मान कितना आ गया भाई? a का मान आएगा 8 और d का मान क्या आ गया? a2 - a1, ये भी कितना आ गया? 8। तो इसका अपन क्या बताना है? सम बताना है। तो सम के दो फॉर्मूले थे। ठीक है, n/2 a + l, बट वो नहीं लगेगा क्योंकि इसमें l नहीं दे रहेगा, तो दूसरा लगा दो। ऐसा n वाला लगा दिया हमें, n/2 2a + n - 1 × d। तो इसमें सोल्व कराएंगे। n का मान कितना है भाई? 15। n का मान 15 है। 2a का मान कितना है? 8 + n का मान कितना दे गया? 15। ठीक है, d का मान कितना दे गया भाई? 8। क्लियर? सोल्व कराएंगे बेइज्जती, सोल्व कराएंगे। ये कितना आ गया? 16 और ये 14 की और 8 की मल्टीपल कराएंगे भाई। यहाँ पर कितना आ गया? 14 और 8। तो सोल्व कराएंगे यहाँ पे 2 12 112। ठीक है, आप सोल्व करो। 112 और 16 कितने हो गए भाई? 128। ठीक है, सोल्व कराएंगे। ये आ गया भाई 6 4। तो इसकी मल्टीपल कर दो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो हम इसको सोल्व करते हैं भाई। ये आ गया हमारा 15 960। ये हमारा राइट आंसर आ गया भाई। तो 8 के 15 गुणजों का योग कितना आ गया भाई? 960 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर बात है? ठीक है, कैसे किया सोल्व? 15 की और 60 की मल्टीपल कर ली, 15 की और 6 की यानी 15 6 के 90 यानी 900, और 15 की और 4 की करी 60 यानी 960। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो 8 के 15 गुणजों का मल्टीपल यानी योग कितना है भाई? 960 हमारा आंसर है क्या भाई? क्लियर बात है? ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन अंकीय कितनी संख्या 12 से विभाज्य है? तो मैंने 2 अंकियों का एक एग्जाम्पल लिया था पिछले टाइप्स में। ठीक है, पिछले क्लास में। अब बोल रहा है कि 3 अंकीय कितनी संख्या 12 से विभाज्य है। तो इसके हम ट्रिक भी देखांगे भाई, और इसकी हम जो बेसिक है वो कंसेप्ट है वो भी देखांगे। ठीक है, तो देखो भाई, अगर इसकी हम ट्रिक से करा, देखो पहले कंसेप्ट से देख लो। अगर हम कितनी संख्या 12 से विभाज्य है तो एक AP माननी पड़ेगी। तो 3 अंकी है, एक AP मानो। AP मानो, एक ऐसी AP मानो कि 3 अंकी है। पहली संख्या 12 से विभाज्य है, दूसरी संख्या 12 से विभाज्य है, और इस प्रकार सीरीज में लास्ट भी। ठीक है, तो पहली संख्या 3 अंकी कौन सी है भाई? 108। फिर कौन सी है? 112, और लास्ट तो हमारे क्या है? 999 है। वैसे तो 999 है, 3 अंकी है, बट ये तो भाग नहीं होती। हम इसको 12 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 12 से डिवाइड किया तो कितना आ गया भाई? 8 पे चली 96 3,
फिर 3 पे चली, यानी 3 शेष बच गया। अगर 999 में तो 3 माइनस कर देंगे तो 996 एक ऐसा नंबर है, 996 एक ऐसा नंबर है जो किससे डिवाइड हो जाएगा, 12 से। तो 996 लास्ट संख्या होगी भाई, 996 होगी। तो सोल्व कराएंगे, n का मान निकालना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना देर क्या भाई, 996। ए का मान कितना देर क्या है, 108। n का मान हमें नहीं पता, डी का मान क्या है, a2 माइनस 7, 112 में से 8 यानी 12। सोल्व कराएंगे, इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा भाई, ये 8 8 9 8, तो कितना आ गया n माइनस 1 12। ये इस साइड आओगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना आ गया भाई, 12 7 84, 4 12 चौक 48, n माइनस 1। तो n का मान कितना आएगा भाई, 75। ठीक है, तो कितनी संख्या 3 अंकीय हैं जो किससे डिविजिबल हैं, 12 से। तो कितनी संख्या है वो, 75 संख्या हैं। तो इसकी हम ट्रिक भी देख सकते हैं भाई। ट्रिक में हम सिर्फ विद इन सेकंड इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो देखो 3 अंकीय पहली संख्या मानांगे भाई। ट्रिक देखो, 3 अंकीय पहली संख्या कितनी है, 100। 3 अंकीय लास्ट संख्या कितनी है, 999। बस 1 से, इसका मतलब क्या है, यानी आप क्या कर सकते हैं, इस थोड़ा डीप में लिखा तो 1 से 999 के बीच में कितनी संख्या है वो किससे डिवाइड कर दो, 12 से। माइनस 1 से 100 के बीच में जितनी संख्या आप किससे डिवाइड कर दो, 12 से। क्यों, क्योंकि 1 से 999 के बीच में देखो एक कंसेप्ट देखो, अगर आपने 15 से नू कह दिया भाई 1 से 15 तक कितनी संख्या 2 से भाग होती है, 1 से 15 तक, तो 15 ने 2 तो भाग कर देंगे, तो कितनी संख्या निकली, कंप्लीट 7। शेष बचा है छोड़ दो, यानी पॉइंट में जाए, यानी 7 कंप्लीट संख्या निकली। उसी प्रकार अगर आप 1 से 999 के बीच में 12 से डिवाइड कर दें तो संख्याएं निकल जाएंगी 1 से 999 के बीच में कितनी संख्या 12 से विभाज्य है। बट आपने निकालनी है 100 से 999, तो 1 से 100 तक की घटा देंगे। तो ये कंसेप्ट क्या बन गया भाई, ये सीधा लिख लो, 999 को 12 से विभाजित कर दो और 100 को उठाओ फिर 12 से, और जो इंटीजर है सिर्फ वही लेना है, सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक लेना है। तो सोल्व कराएंगे भाई, यहाँ सोल्व कराएंगे 12 8 96, 3 बच गया, 3 9 12 3 36 यानी 83। फिर सोल्व कराएंगे यहाँ पर 12 8 96, तो 83 में से 8 माइनस कर देंगे भाई, कितना शेष बचेगा, यानी 83 में से 8 को माइनस कर दो, कितनी संख्याएं रहेगी आपकी, 75। वही आंसर आया भाई विद इन सेकेंड। सिर्फ 3 अंक पहली संख्या मानो और 3 अंक लास्ट संख्या। इसमें गलती कहाँ करेंगे, 3 अंकीय पहली संख्या विभाज्य नहीं माननी, 12 से डिविजिबल नहीं माननी, 3 अंकीय पहली संख्या माननी है जो डिविजिबल हो या ना हो। ठीक है, ये आपकी ट्रिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं भाई। जैसे 2 अंकीय कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। सिंपल ट्रिक है, ट्रिक से करो, ट्रिक से कर लो, कंसेप्ट से करो, कंसेप्ट से कर लो। 2 अंकीय कितनी संख्या 3 से डिविजिबल है, 3 से भाग होती है। तो देखो भाई करो सोल्व। तो इसको भी हम पहले कंसेप्ट से देख लें या ट्रिक से देख लो। पहले ट्रिक से देखोगे तो पहली 2 अंक की संख्या कौन सी है, 10। लास्ट 2 अंक की संख्या कौन सी है, 99। ठीक है, 99 को उठाओगे 3 से भाग दोगे, माइनस 10 को उठाओगे 3 से भाग दोगे। सोल्व कराएंगे, यहाँ से कितनी संख्या निकली, 33। यहाँ से सोल्व कराएंगे सिर्फ और सिर्फ 3 संख्याएं निकली, और माइनस कराएंगे यानी 30 ऐसी संख्या हैं जो किससे भाग होती हैं, 3 से। अगर ट्रिक से बेसिक से करो तो आप इस उत्तर लगाना पड़ेगा भैया। an का मान कितना है, यानी अपने एक AP माननी पड़ेगी। AP मानो भाई 3 अंकीय पहली संख्या जो भाग होती है, 3 अंकीय पहली संख्या तो 12, फिर 15 इस प्रकार, और लास्ट कौन सी है, 99। तो an का मान कितना ले लिया, 99। a का मान कितना आया, 12, प्लस n का मान अपन फाइंड आउट करना है। d का मान कितना, 15 माइनस 12 3। ये इस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा भाई, कितना रह गया भाई, 7 और 8 87। ठीक है, और ये कितना आएगा भाई, n माइनस 1 3। तो ये 16 होगा, यहाँ कट जाएगा, ये 3 दूनी 6, 2 3 में 27, n माइनस 1। n का मान कितना है भाई, 30 ही है। ठीक है, आप ट्रिक से कर सको, बेसिक से कर सको, आपकी मर्जी है भाई। ठीक है, ट्रिक में आपका सिर्फ 2 या 3 सेकंड में आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, ऐसा मत सोचियो कि सर जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके लिए हेल्पफुल हैं भाई। ठीक है, ऐसे नहीं है कि देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। किसी AP का 31वां पद
ज्ञात करें, किसी एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38, जिसका 11वां पद क्या दे रखा है 38 और 16वां पद दे रखा है इसकी 73। 16वां पद 73 हो तो ना तो इसकी एपी दे रखी और कुछ भी नहीं दे रखा इसने, तो सिर्फ ये कह रखा है कि किसी भी एपी का अपन ने कौन सा पद निकालना है भाई, किसी भी एपी का अपन ने निकालना है 31वां पद जिसका 11वां पद दे रखा है इसकी 38 और 16वां पद दे रखा है इसकी 73। तो करो सोल्व जल्दी। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था भाई अकाउंटेंट HSSC अकाउंटेंट के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो MLA क्लासेज यहाँ इधर उधर से उठा रही है, सिर्फ वही क्वेश्चन आपको दे रही है जो आपके HSSC एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी भी एक बहुत ही शानदार ट्रिक से हम इसको सोल्व करेंगे भाई। अगर मैंने ये कह दिया है कि किसी एपी का छठा पद कौन सा है, तो किसी एपी का छठा पद क्या है A+5D। 7वां पद पूछे है तो A+6D। 8वां पूछा है तो A+7D। इस प्रकार है। ठीक है, ये बात आपने करवाई थी। ठीक है, तो देखो किसी एपी का 31वां पद निकालना है तो किसी भी एपी का अपन ने 31वां पद अपन ने क्या करना है सोल्व करना है, क्योंकि AN है और n का मान कितना है 31। ठीक है, तो जिसका 11वां पद है तो 11वां पद है तो अपन क्या लिखेंगे भाई A+10D कितना है 38। और किसी एपी का 16वां पद दे रखा है 73 तो 16वां ने क्या लिखेंगे भाई A+15D कितना है 73। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे भाई माइनस कर देंगे, यानी ये पहली समीकरण होगी आपकी और ये दूसरी समीकरण होगी। दोनों समीकरणों को क्या कर दो घटा दो, दोनों समीकरणों को क्या कर दो घटा दो। तो इसको आप क्या कर देंगे घटा देंगे भाई, तो घटावांगे तो सोल्व करांगे। ये कि यहाँ से कितना बच गया -5D और यहाँ से कितना बच गया आपका 5 3 1 मिनट 73। ठीक है 35 -35 मैंने सोचा 63। ठीक है, तो D का मान कितना है क्या भाई, D का मान आप इसमें क्या कर देंगे सोल्व कर देंगे। तो D का मान सोल्व करेंगे माइनस से माइनस, D का मान कितना है क्या 7। D का मान आपके सामने क्लियर है, तो D का मान अगर आ गया तो आप एक क्या कौन सा पद नहीं यानी A का मान भी निकालना पड़ेगा। तो कौन सी भी समीकरण उठा लो, कोई एक समीकरण पहली समीकरण उठाई तो A+10D किसके बराबर 38 के, D का मान कितना है 7 है तो D का मान रख दिया यहाँ पर 7 किसके बराबर 38। तो यहाँ से कितना आ गया भाई 70 38 यानी A का मान आपका फाइंड आउट हो गया भाई, A का मान आपका क्या हो गया फाइंड आउट हो गया। तो देखो भाई A का मान कितना निकला, एक मिनट, किसी एपी का 31 पद क्लियर है। ठीक है ओके ठीक है। तो इस किसी भी एपी का यानी अगर A निकालेंगे मान हमने निकाल लिया -32। ओके सही है, तो A का मान हमने फाइंड आउट कर लिया। अगर A का मान फाइंड आउट कर लिया तो इसमें A का मान रख दो। A का मान है क्या D का मान है क्या, तो किसी एपी का कौन सा पद निकालना है भाई 31वां पद निकालना है। तो 31वां में क्या लिखेंगे A+30D। ठीक है, A का मान कितना है -32 और D का मान कितना है 7। ठीक है, तो इस एपी का क्या आ जाएगा भाई, इस एपी का अपन क्या आ जाएगा 31वां पद आप क्या कर लोगे फाइंड आउट कर लोगे। तो सोल्व कराएंगे भाई 7 या 1 यानी 210 और 32 माइनस कर दो कितना आएगा -32 और यहाँ पर कितना आएगा 210। तो सोल्व कराएंगे भाई इस साइड जाओगे यानी कितना आएगा 178। तो किसी भी एपी का 31वां पद कितना है 178, ये हमारा राइट आंसर आएगा भाई। ठीक है, थोड़ा आराम से करो। देखो कि जिसका 11वां पद 38 है तो 11वां है तो A+10D। ठीक है, A+10D यानी जितना भी पद का एक माइनस कर दो, 38 है A+10 D का मान फाइंड आउट कर लिया तो D का मान फाइंड आउट कर दिया तो 10 यानी घटा दिया मैंने दोनों समीकरण। D का आ गया, A का और कर लो और A और D का कोई भी समीकरण में रख दो। अगर आप पहले में नहीं रखना चाहते तो दूसरी में रख दो। क्लियर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बैठते हैं भाई, नोट डाउन कर लो इसको, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई
देखो किसी एपी में 50 पद हैं, किसी एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद दे रखा है, जिसका तीसरा पद 12 है तथा अंतिम पद 106 है। किसी एपी में 50 पद हैं, ठीक है, तो जिसका तीसरा पद 12 दे दिया और अंतिम पद के दे दिया 106। तो इस एपी का 29वां पद ज्ञात करें। करो भाई, ठीक है। इस एपी का क्या करना है, 29वां पद हमने ज्ञात करना है। किसी एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भाई, हमने ना तो इसमें ए का मान पता, ना हमने डी का मान पता, दोनों का मान लिख लेंगे और इसका बराबर रख देंगे। सॉरी, बराबर नहीं, इसमें इस इन समीकरण में इसका मान रख देंगे। देखो भाई, 50 पद हैं तो इसका तीसरा पद 12 है, तो तीसरा है तो क्या लिखेंगे, a + 2d कितना है 12, और अंतिम पद कितना है 50 है, ठीक है। तो 50 निकलने के 50 अंतिम पद का मतलब क्या है, 50वां पद 106 है, तो 50वां पद का मतलब क्या है, यानी a + 49d किसके बराबर रखेंगे भाई, 106 के बराबर रखेंगे। यानी दोनों आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इसको, ठीक है, समीकरण को घटा देंगे। तो समीकरण को घटावाएंगे भाई तो सोल्व कराएं, -47d और किसके बराबर रख दिया भाई, इसमें ये वहाँ पे माइनस कर देंगे, तो 6 94 -94। डी का मान कितना आ गया, डी का मान कितना आ गया भाई 2। डी का मान आपके सामने क्लियर है, डी का मान आ गया। तो ए का मान और निकालना पड़ेगा। एक समीकरण उठाओ, a + 2d 12 के बराबर, डी का मान यहाँ रख दो भाई, डी का मान यहाँ पर रखेंगे a + 4 12, ए का मान कितना आ गया 8। डी का मान है आपने फाइंड आउट कर लिया, ए का मान आपने फाइंड आउट कर लिया, तो कौन सा पद निकालना भाई, 29वां पद निकालना। कर दो सोल्व, तो 29वां पद ने क्या लिखांगे भाई, a + 28d, ए का मान कितना है 8 28, और डी का मान कितना है भाई, डी का मान आपके सामने 2, तो कितना आ गया भाई, ये 56 आ गया। तो सोल्व कराएंगे, 56 6 8 64। तो किसी भी एपी का 29वां पद कितना होगा, 64। कौन सा भी पद निकाल उसको आप बीच में से, ठीक है। तो आपने ये कंसेप्ट याद रखना है भाई, क्लियर है। तो किसी भी एपी का 29, देखो भाई तीसरा पद, यानी तीसरा ने क्या लिखेंगे, a + 2d 12 के बराबर। अंतिम पद का मतलब क्या है, 50 पद हैं सारे के सारे, अंतिम पद यानी 50वां पद निकलने के लिए a + 49d किसके बराबर 106 के माइनस यानी घटा देंगे, a ये कट गया, ठीक है, माइनस के 47d किसके में से घटाएंगे, -94। डी का मान कितना आएगा 2, डी का मान 2 आएगा। ए का मान और निकालो, ए का मान कैसे निकालना है, कोई भी समीकरण उठाओ, दूसरी समीकरण उठाओ उसको आप, ठीक है। तो a + 2d, डी का मान कितना है 4, तो 2 है, 2 दूनी 4, यानी 12 में से 4 गए 8। ए का मान आएगा, डी का मान आएगा, तो a 29वां पद निकालना है, तो 29वां पद का मतलब क्या है, a + 28d, तो a + 28d, डी का मान कितना है 2 28 56 56 और 8 64। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, देखो किसी एपी का तीसरा और 9वां पद, किसी एपी का तीसरा और 9वां पद दे रखा है भाई, कितना मानोगे 4, इस एपी का तीसरा 4 और -2, ठीक है। किसी एपी का तीसरा और 9वां पद कितना है 4 है और -2 है, ठीक है। तो अपन क्या निकालना है भाई, उस एपी का कौन सा पद शून्य होगा,
ठीक है भाई। देखो किसी एपी का तीसरा और नौवां पद 4 और -2 है तो उस एपी का कौन सा पद शून्य होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पूछा गया था ये क्वेश्चन भाई। देखो तो यानी क्या, देखो किसी एपी का तीसरा और नौवां पद 4 और -2 है, -2 ना लिखो, यहाँ पर -8 लिख लो, -8 है। उस एपी का कौन सा पद शून्य होगा, ये कह रहा है उस एपी का कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, देखते हैं। तो देखो a प्लस यानी तीसरा पद है तो a + 2d किसके बराबर, 4 के, और AP का नौवां पद है तो a + 8d किसके बराबर, -8 के। ठीक है, सोल्व कराएंगे। यहाँ पर कितना आएगा, -6d, और यहाँ पर कितना आएगा, +12, d का मान कितना आएगा, -2। d का मान आपने फाइंड आउट कर लिया तो आप क्या का मान निकालेंगे, a का मान निकालेंगे। तो पहली समीकरण उठा ली, a + 2d किसके बराबर, 4 के बराबर। d का मान इसमें इंक्लूड कर दो भाई, d का मान कितना है, -2, और 2 कितना आ गया भाई, -4। तो a का मान कितना आएगा भाई, 8। a का मान अभी आपने फाइंड आउट कर लिया। तो a का मान फाइंड आउट कर लिया तो कौन सा पद शून्य होगा, तो कौन सा पद शून्य होगा, तो ये कह रहे हैं भाई कौन सा पद शून्य होगा। तो n का मान निकालना, इसमें कौन सा पद यानी n का मान निकालना, तो a + n-1 × d, तो कौन सा पद यानी जी शून्य होगा, शून्य मान लिया। a का मान कितना, 8, n का मान हमने नहीं पता, d का मान कितना भाई, d का मान है -2। ठीक है, सोल्व कराएंगे इस साइड तो कितना आ गया भाई, 4, और किसके बराबर रख दिया, n का मान, तो n का मान कितना आ गया, 5। तो पाँचवां पद क्या होगा भाई, शून्य होगा। ठीक है, तो आप लिख कहाँ भाई, पाँचवां पद शून्य होगा। क्लियर बात, ठीक है, आई बात समझ, ठीक। तो ये कुछ एपी के कंसेप्ट थे आपके सामने। ठीक है, तो हमने हमारा एपी का कंसेप्ट हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जीपी के एन पदों का योग, जीपी के एन पदों का सम, ठीक है, जीपी के इन्फिनाइट पदों का सम, ठीक है, इन्फिनाइट टर्म ऑफ सम NGP। ठीक है, तो सारे के सारे कंसेप्ट हम आराम से करेंगे। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए नोट डाउन कर लिया।